कुछ बच्चों की ज्वाइन नहीं हो पा रही है मीटिंग, बार बार एग्जिट होकर ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके लिए आप लोग भी ध्यान रखो। ये क्या है? अच्छा, मेरा वो दिखाई देगा। हम्म तो पहला क्वेश्चन जैसे जो है वो, उसमें आपको क्या करना है, गुणनफल, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जैसे 140 है, आप पहला नंबर डालोगे। एक का फर्स्ट जो आंसर है उसमें लिखा हुआ है 140। तो उसके सॉल्यूशन में क्या करोगे आप, सॉल्यूशन जो लिखना है आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। जो सॉल्यूशन लिखना है उसमें जो है, यहाँ पर साइड में रफ पेज लेना, रफ करना और 140 के फैक्टर बना लेना। 2 सत्ते 14, 0, 2 का भाग देंगे 35, फिर उसके बाद 5, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। ठीक। सो इसमें अपन जैसे इसको जो फैक्टराइज करके लिखना है वो ऐसे लिखना है, 140 इक्वल्स टू, ये 2 × 2 हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। ये चीज रफ में लिखिएगा, और मल्टीप्लाई में लिखेंगे 5 × 7, बस ऐसा लिखना है। इजी है ना? रफ में ऐसा सॉल्व करना है और ऐसा लिखना है, तो सारे कर लोगे आप। एक बड़ा वाला करके देख लेते हैं अपन। जैसे थर्ड वाला है 3825, तो बड़ा वाला एक बार देख लेते हैं। 3825, लास्ट में 25 है। तो वैसे तो एक बार 2 से तो जाएगा नहीं, जाहिर सी बात है। 3 से एक बार करके देख ले, नहीं 3 से भी नहीं जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचेगा 2, 3 सत्ते 4 आया 3 से, 3 से जा रहा है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचेगा 2, 3 सत्ते 21, बचेगा 1, 3 पंजे 15। अभी भी 3 से जा रहा है। 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 तिया 9, बचेगा 1, 3 पंजे 15। अभी भी जा रहा है 3 से। 3 एकम 3, बचेगा 1, 3 चौको 12, बचेगा 1, 3 पंजे 15। 3 तिया 9, 3 चौको 12, 35। 3 दूनी 6 होगा ना भैया? कहाँ पर? 3 चौको 12, 4 3 3 तिया, 5। 3 दूनी 6, सॉरी, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, हाँ। 3 एकम, थैंक यू। 3 एकम 3, बचे 1, 3 चौको 12, और फिर ये 3 से नहीं कटेगा। अगली स्टेप सही है। 3 चौको 12, 3 दूनी 6, और एक बचेगा, 3 पंजे 15। अब ये 3 से नहीं कट, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 5 आ रहा है तो नहीं कट पाएगा। 4 से तो कटने का सवाल ही नहीं है। 5 से कट सकता है। 5 अट्ठे 40, बचेगा 2, 5 अट्ठे 40, बचेगा 2, 5 25। 5 एकम 5, 5 सत्ता 35, नहीं, 5 एकम 5, 5 सत्ता 35, हाँ। 17 किसी के पहाड़े में भी नहीं आता, तो 17 को 17 ही लिखना पड़ेगा। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? इसके फैक्टर हो जाएंगे 3 × 3 मतलब 3 का स्क्वायर, × 5 का स्क्वायर, × 17। तो सिंपल से सवाल है, कुछ भी खास नहीं है इसमें। तो इसको लिख लेंगे अपन 3825 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, बहुत स्लो लिखना पड़ रहा है इसमें, × 5 का स्क्वायर, × 17। बढ़िया है। ऐसे ही सारे सवाल करना है, तो मेरे ख्याल से हो जाएंगे। आपको केवल क्वेश्चन नंबर डालिएगा, क्वेश्चन बताइएगा कौन सा करना है फैक्टर, और सॉल्यूशन में ही लिख दीजिएगा। इजी है, मेरे ख्याल से बन जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे?
आप लोग परेशान मत हुआ करो, अगर ज्वाइन नहीं होता है ना तो उस टाइम छोड़ दो आप, लाइव क्लास की जगह आप थोड़ा सा वेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट वाला सवाल ऐसे करना है, लिख लोगे। सेकंड, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तो इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है। तो मतलब आपको इसको प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब जो पुरानी मेथड है उससे सॉल्व करना है और प्रूव करना है कि जो डिलीट क्यों नहीं हो पा रहा, प्रूव करना है कि जो हमारा फॉर्मूला है वो सिद्ध हो रहा है या नहीं। एक तो ये बच्चे बार बार ज्वाइन कर रहे हैं तो इसके कारण से वो मेरे को बार बार लॉग इन कर मतलब क्लिक करना पड़ रहा है। ठीक है, तो पहला वाला जो क्वेश्चन है दूसरे का फर्स्ट, वो है 26 और 91, 26 एंड 91, ये हमारी दोनों संख्याएं हैं। इसका हमको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और लघुत्तम निकालना, लघुत्तम समावर्त निकालना है, महत्तम समावर्त निकालना है, और प्रूव करना है कि इनका मल्टीप्लिकेशन उसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91, 26 और 91 इक्वल्स टू, मेरे ख्याल से इजी है, कर लोगे आप, वीडियो में भी दिखाया था आपको। यहाँ पर अपन लिखेंगे 26, रफ में करेंगे पहले इसको, 26 और 91 का भी करेंगे यहाँ पर 91। तो इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे, दो एकम दो, दो तिया छः, दो से भाग जाएगा नहीं, सॉरी, अरे बार बार सेव पे क्लिक हो जा रहा है। इस टाइम तक बहुत आप लोग भी थक जाते होगे बहुत ज़्यादा। कोई दिक्कत नहीं, मैं समझता हूँ आप थक जाते होगे, लेकिन ये मेहनत याद रह जाएगी यार। एक ही साल, हो सकता हो एक साल कर लो तो हो सकता हो आदत लग जाए मेहनत करने की। इसलिए यही समझ के चलो। 3 से नहीं कटेगा, 3 3 9 एक बच जाएगा। 4 से पॉसिबल ही नहीं है, 5 से पॉसिबल ही नहीं है, 6 से पॉसिबल नहीं है। 7 से देख ले, 7 एकम 7 बचेगा, 2 7 या 21, 7 से कट रहा है, 7 एकम 7 और 2 बचेगा, 7 या 21, और 13 जो है वो फिर से आ जा रहा है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 गुणित 7 गुणित 13, 13 एक बार लिखेंगे केवल, क्योंकि दोनों में एक बार आ रहा है ना, तो एक बार कॉमन लेंगे, 2 गुणित 7 गुणित 13, 13, 13 एलसीएम आ गया। और एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ जो है लिखेंगे एचसीएफ 26 और 91, इस तरह से लिखना पड़ेगा आपको कॉपी में। ये वाली चीज जो है रफ में जाएगी, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। एचसीएफ 26 9 बराबर से हो जाएगा। दोनों में जो टर्म कॉमन होती है, यहाँ पर एक टर्म कॉमन है, वो है 13, वो है 13 और 13, तो हमारा क्या हो जाएगा ये 13, एचसीएफ क्या हो जाएगा 13। अब बोल रहे हैं आप प्रूव भी करो वाला फॉर्मूला कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर से एचसीएफ और एलसीएम वो है। हाँ मैक, भैया ये आपने एचसीएफ में नो क्यों लिखा है? अरे वो गलती से लिखा गया, माफ कर दो, 91 ही है वो। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं भाई मेरा एग्जॉस्ट हो गया है पूरा, एनर्जी पूरी खत्म हो गई है, तो उसके कारण से। और ये बच्चों वाले क्वेश्चन भी कुछ नया सीखने को भी नहीं मिल रहा है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, कुछ नया पढ़ाता ना तो शायद हो सकता तो उसमें भी आ जाता। खैर जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एलसीएम और एचसीएफ, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, वो वाला फॉर्मूला प्रूव करना है। प्रूव करना है तो दो संख्याओं का गुणनफल 26, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको हिंदी में, हर बार
बार बार फॉर्मूला लिखना पड़ेगा यहाँ पर। दो संख्याओं का गुणनफल, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ उसका, या टाइप ही कर लेता हूँ। इंग्लिश में क्या दो संख्या होगा, दो, अरे यार ये लिखा हुआ नहीं आ रहा इसमें, मैं आप हिंदी में लिख लेना। मैं एसएमएस लैंग्वेज में लिख रहा हूँ क्योंकि दिक्कत हो रही है, बहुत टाइम लग जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर से एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम। इसको हिंदी में लिख लीजिएगा प्लीज, दो संख्या में गुणनफल को, है ना। मैं इसको कॉपी करके रखता हूँ क्योंकि हर चीज में मेरे को, इसमें हर सवाल में इसकी जरूरत पड़ेगी। कॉपी, कॉपी, पेस्ट। व्हाट द हेक, कुछ भी क्यों हो रहा है। कॉपी, पेस्ट, नीचे कहीं डाल के रख लेता हूँ। अब क्या करेंगे, इसको प्रूफ करना है तो हम दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ लिखेंगे। 26 गुणित 91 बराबर से 2 गुणित 7 गुणित 13 गुणित 13। तो ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार 26 गुणित 91 कर लो आप बैकग्राउंड में सॉल्व, और बैकग्राउंड में जो भी आ जाए दोनों साइड वही लिख देना, एलएचएस बराबर से आरएचएस लिख देना, प्रूव हो जाएगा, है ना। तो आपका एक्चुअली में वो हमेशा बराबर ही आएगा, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। 26 गुणित 91 होगा आपका 2366, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 2366। मतलब आप इसको सॉल्व कर लेना बस एक बार, तो इन दोनों ग्राफ में सॉल्व कर लेना, 2366 आएगा, और यहाँ पर बिना सोचे समझे लिख देना 2366। क्यों, क्योंकि आपको पता है अभी जस्ट आपने एलसीएम जो लिया, एलसीएम और एचसीएफ लिया, उसमें जो आपने देखो एलसीएम जो लिया था वो पूरा के पूरा ही लिया था, बस 13 को एक बार लिख दिया था 2 की जगह, आपने फिर से वो 13 एचसीएफ के रूप में फिर से लिख दिया यहाँ इस फॉर्मूले में। तो वो कोई बराबर, उसमें बराबरी आने वाला है, कोई उसमें वो परेशानी नहीं। यहाँ पर हम बोलेंगे एलएचएस बराबर से आरएचएस, हैंस प्रूफ। कितना एलएचएस बराबर से आरएचएस कर रहे हैं अपन, आप चाहो तो एक एक करके भी ले सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है उसमें। मैथ्स गिव यू फ्रीडम, बार बार रिपीट करता हूँ, एक और, मैथ्स गिव यू फ्रीडम, एक बार में लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तो इजी था, समझ में आ गया होगा, राइट डाउन भी कर लिया होगा मेरे ख्याल से, कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर नहीं किया हो तो बोल दो माइक पर, अ, मैं रुक जाता हूँ थोड़ा सा। नहीं करा भैया अभी। नहीं करा, लिख लो फटाफट। और अगर मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, अगर छूट जाता है तो वीडियो अपलोड होता ही है, वीडियो में देख लीजिएगा। जिन्होंने कर लिया है वो अगला कर लो फटाक से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 510 और 92 है, मैं केवल तीसरा की जगह दूसरा ही करवा देता हूँ, दूसरा बड़ा दिख रहा है थोड़ा सा, 510 92, और तीसरा आप कर लीजिएगा, नहीं बने तो बता दीजिएगा। भैया तीसरा करा दीजिए, दूसरा हम कर लेंगे। ठीक है, तीसरा करवा देता हूँ, दूसरा थोड़ा सा बड़ा दिख रहा था इसलिए बोला, कोई इशू नहीं, दूसरा आप कर लीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, तीसरा क्वेश्चन है, लिख लो फटाफट इसको, लिख लिया होगा मेरे ख्याल से। अगला देखते हैं, इसी के बगल में सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं, और 336 54, आप और भी बना सकते हो, मैं एंड बना रहा हूँ बार बार। 336 और 54, ग्रीन बोर्ड पे वो ऑफिशियली वैसा सॉल्व करते हैं, मतलब जो बच्चों को सिखाने वाला हो, और एमपी बोर्ड में आपको ये तरीका लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ लिखेंगे अपन एलसीएम ब्रैकेट में 336 और 54, 336 कॉमा 54 इक्वल्स टू, इसको रफ कर रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर निकाल लेते हैं अपन गुणनखंड 336 और 54 के, तो आखिरी में 6 आ रहा है, 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 एकम 2, 2 छंग 12, एक बचेगा, 2 अठे 16,
दो अट्ठे 16, दो चौको 8, दो चौको 8, चेक करते हैं ना, हो सकता है गलती हो। दो दूनी 4, दो दूनी 4, दो एकम 2, तीन सत्ते 21, सात एकम 7। ला ला ला। बॉयस आपके प्रोजेक्ट का क्या हुआ, बना रहे हो कि नहीं? इच्छा नहीं है क्या? बनाओ कुछ तो करो, 10th क्लास। बना नहीं, वो वाला नहीं, मोटर वाला नहीं, वो लाइट वाला ये लोग बनाए थे, ऋतिक और रोहित। दो सत्ते 14, तीन नाम 27। हाँ सामान ले आना था बेटा, अगर, क्योंकि मैंने बताया ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट में क्या है, अभी देखो उन लोग का 11 वालों का इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट बनाया मैंने, उसमें नहीं चल रही वो चीज़, तो उसको रिपेयर करने के लिए टाइम चाहिए पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में होता ही है, पहले से एक्सपीरियंस है मेरे को उस चीज़ का, हर बार ही होता है वो, बना लो अपन, उसमें सुधारने के लिए टाइम चाहिए पड़ता है। तो आप एकदम से लाओगे, ऐसा नहीं होता ना कि तुरंत चलने लगे चीज़, चीज़ें खराब भी निकलती हैं उसमें बहुत सारी। तो इसको लिखा दो दूनी 4, दो सत्ते 14, तीन तीन 9, तीन नाम 27, तीन तीन 9, तीन एकम 3। तो एलसीएम जो आ रहा है, इसमें जो जो चीज़ें कॉमन है उनको एक बार लिखेंगे। जैसे दो, दो इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसको एक बार लिखेंगे। फिर उसके बाद तीन, तीन यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, इसको भी एक बार लिखेंगे। फिर उसके बाद सात नहीं आ रहा है, तो सात, तीन एक ही बार आया है इसमें, तो तीन एक ही बार वाला लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दो गुणित, यहाँ पर कितना है, दो, एक दो तीन, तीन बार है ना, तो दो की घात 3, यानी कि टोटल हो जाएगी दो की घात 4। इन दोनों दो को एक बार लिखा हुआ है, तो दो गुणित दो की घात 3, यानी कि दो की घात 4, इंटू तीन एक बार लिखना है, तो तीन की घात एक, तीन एक बार लिखेंगे। देखो इसमें एक बार, एक सवाल जो है वो ऐसा सॉल्व करके बता दे रहा हूँ जिसमें समझ में आ जाए। दो दोनों में कॉमन था ना, तो इसको एक बार दो लिखा, गुणित, फिर उसके बाद हमारे पास जो है, अभी इसको लिखना मत है ना, क्योंकि इसके अगली वाली स्टेप सही होगी। दो दोनों बार कॉमन था, तो दो को एक बार लिखा, फिर उसके बाद एक दो तीन है ना, तो दो की घात 3 लिखेंगे यहाँ पर, दो की घात 3, इंटू, फिर उसके बाद हम जो देखेंगे, तीन, देखो तीन एक बार कॉमन है, तो एक बार 3 लिखा, फिर उसके बाद तीन कितनी बार लिखा हुआ है यहाँ पर, दो बार, तो लिखेंगे इसको तीन की घात 2, तीन की घात 2, गुणित, सात एक बार आया हुआ है, तो सात एक बार लिख लेंगे। तो ये वाली स्टेप ना लिखकर आप क्या लिखिएगा, जैसे देखो दो लिखा हुआ और दो की घात 3 लिखा हुआ है ना, तो दो की घात 4 हो जाएगी, डायरेक्ट ये वाली लिखिएगा, दो की घात 4, इंटू तीन की घात 2 और एक 3 लिखा हुआ है, मतलब तीन की घात 3, गुणित 7। सही है, एलसीएम ही आ जाएगा, दो की घात 4, तीन की घात 3 गुणित 7। फिर उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे लेंगे, एचसीएफ बराबर से 336। तो आप ये वाली स्टेप मत लिखिएगा, ये वाली मत लिखिएगा, डायरेक्ट ये वाली लिखिएगा, वो समझाने के लिए लिखी मैंने। और अगर लिख भी दोगे तो कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि गलत हो जाएगा या टीचर आपको मारने आ जाएगा या नंबर काट लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। भाई नहीं आ रहा, कुछ बच्चों को नहीं आएगा समझ में कि डायरेक्ट ये वाली स्टेप कैसे आई, तो उन्होंने दो बार जो कॉमन था उसको एक बार लिखा, फिर उसका दो के साथ 3 लिखी, फिर 3 लिखा, फिर उसका 3 के साथ 2 लिखी, और फिर उसका मल्टीप्लाई में लिख दिया। एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो, जो जो चीज कॉमन आ रही है बस वही लिखना है। तो जैसे दो एक बार कॉमन आ रहा है, तो दो लिख देंगे यहाँ पर। अब तक तो समझ गए होगे। गुणित, तीन कॉमन आ रहा है, तो तीन लिख देंगे। कोई कुछ बोलना चाह रहा था क्या? तो दो गुणित तीन लिख देंगे एचसीएफ को। अब ये वाला फॉर्मूला जो है वो फिर से हमारा लिखेंगे, और प्रूव करना है हमको। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे, दो संख्या का गुणनफल बराबर से एचसीएफ एचसीएफ, और यहाँ पर एक बार बस इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 336 गुणित 54, 336 गुणित 54 इक्वल्स टू, एलसीएम लिखना और एचसीएफ लिखना। हाँ राज, कुछ पूछना है आपको? क्या गलती से हैंड राइज किया है? नो सर। ठीक, हैंड राइज बेटा तभी तब करना जब आपको कोई कुछ डाउट हो। 336 फिर से राइज कर लिया। चलो, एक काम कीजिएगा,
आपको कोई डाउट हो तो आप चैट में लिख दीजिएगा, हैंड राइज कर दीजिएगा, मैं माइक खोल दूंगा। 336 गुणित 54, और एस सी एफ जो एस सी एफ आया है वो 2 गुणित 3 आया हुआ है, 2 गुणित 3। और एलसीएम कितना आया हुआ है, एलसीएम जो है वो आया है 2 की घात 4 गुणित 3 की घात 3 गुणित 7। 336 गुणित 54 करेंगे तो हमारे पास आएगा, एक बार कर लेना बस, मैं यहाँ पर शॉर्टकट कर रहा हूँ, टाइम थोड़ा सा कम है। 336 गुणित 54 करेंगे तो 816 आएगा। क्या किया मैंने, 336 गुणित 54, 336 गुणित 54, 18144, 18144। आपको अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा ना, तो वो एक बार केवल दोनों का मल्टीप्लाई कर देना और इस साइड बिना सोचे समझे ये लिख देना, क्योंकि फिर से वही बात, एससीएफ में जो कमी रह गई थी एलसीएम में, वो एससीएफ ने पूरी कर दी है, तो जाहिर सी बात है वो अपने आप में पूरा हो जाएगा। इसको लिखेंगे हम एल एच एस बराबर से आर एच एस। कितना ईजी है ना। ऑब्जेक्टिव में आते हैं, बताओ ऑब्जेक्टिव में भी, और हो सकता है ये 2 नंबर में भी आ जाए, क्योंकि 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आना है, तो 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे तो एक क्वेश्चन ये आने का चांसेस है। बहुत ईजी है। ये 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, अब एक आप कीजिएगा। राज, मजाक नहीं करो बेटा, हैंड राइज करना मतलब कोई क्वेश्चन पूछना, ऑनलाइन क्लास लग रही है, सीरियसली लो उसको, राइट डाउन कर लो आप। अगर आपको डायरेक्ट ये वाली स्टेप समझ में आ गई तो ये वाली लिखिएगा, नहीं तो फिर ये वाली भी लिख लीजिएगा। जो लेट ज्वाइन करें बच्चों, पहला वाला मैं पहले का मतलब 1.2 का फर्स्ट करवा चुका हूँ, दूसरे का पहला करवा चुका हूँ, दूसरे का तीसरा करवाया है अभी मैंने, ये दूसरा नहीं करवाया है, तो इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। हाँ, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हाँ मैं, समझ में नहीं आ रहा चंद्रेश या ध्रुव, लेट ज्वाइन किया होगा बेटा, इसलिए मैं रिवाइज कर दे रहा एक बार, बीच में कनेक्टिविटी की इशू आई होगी इसके कारण से। हाँ मैं बोलो। भैया ये एचसीएफ से आप फिर से समझा सकते हैं, ये 2 into 3 कहाँ से आया है? ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया। कंप्यूटर में ये अच्छा है, रफ कर दिया तो एक बार वापस भी आ सकता है, ये बात। बोर्ड पे कर दिया होता तो फिर से नहीं आ पाता। ऑनलाइन पढ़ाने के कुछ अपने फायदे हैं। चंदेश और ध्रुव, जिसको भी समझ में नहीं आ रहा एक बार थोड़ा सा ध्यान देना। पहले वाले क्वेश्चन में हमने केवल ये करना था, हमको 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 ऐसा लिखना चाहिए था, और दूसरे वाले क्वेश्चन में हमको क्या करना है, 2 संख्याएं दी हुई हैं, बोल रहे हैं उसका एलसीएम निकालो, उसका एचसीएफ निकालो, और प्रूव करो कि ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। तो हमने क्या किया, पहले इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाला, तो इसको इस तरह से लिखते हैं, एलसीएम ऑफ 336 और कॉमा 54, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना था। एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या करा, फैक्टर किए इसके, 54 के भी करें और 336 के भी करें। फैक्टर करना आ जाता है आपको, 2 से भाग दिया, पहले 2 से चला गया, फिर 2 से गया, फिर 2 से गया, फिर 2 से गया, फिर 3 से गया, फिर 7 से गया। 54 का ऐसे 2 से गया, 3 से गया, 3 से गया, 3 से गया, और आखिरी में 1 आ गया, तो ये इसके फैक्टर हो गए। तो एलसीएम में हम क्या लिखते हैं, जो भी संख्या 2 बार रिपीट होती है उसको 1 बार लिखते हैं बस, जैसे 2 यहाँ पर 2 बार रिपीट हुआ है, दोनों में आया, तो उसको केवल 1 बार लिखा। फिर उसके बाद लेकिन एलसीएम में अभी वो निकलने के बाद ही 2 3 बार और लिखा हुआ है, तो अपन ने इसको क्या लिख लिया, 2 की घात 3। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो 3 भी 2 बार लिखा हुआ है, 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 3 को 1 बार लिख लिया। लेकिन इस वाले में 3 की घात 2 और भी है, तो उसको 3 की घात 2 लिखा, यहाँ पर बच गया था ना, वो बाकी रह गया था, सभी इंक्लूड करना है एलसीएम में बस, लेकिन 2 बार जो है वो उसको 1 बार लिखना है, तो 3 की घात 2 भी लिख लिया। गुणित 7 था यहाँ पर, तो 7 को एज इट इज यहाँ पर लिख दिया, 1 ही था इसमें नहीं था, तो 1 ही बार लिख लिया 7, बढ़िया है। उसके बाद क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर 2 की घात 3 और 2 की घात 1 है,
ये कुछ नहीं लिखा मतलब इसकी घात 1 है ना, 2 की घात 3 और 1 कितना हो जाएगा, 2 की घात 4 हो जाएगा। गुणित यहाँ 3 गुणित 3 की घात 2 है, मतलब 3 की घात 1 है, तो 3 गुणित 3 की घात 2 कितना हो जाएगा, 3 की घात 3 और 7 वैसे के वैसे आएगा। मतलब इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा, ये आएगा। और एलसीएम के बाद हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए दोनों संख्याओं को फिर से लिखा और उन दोनों में जो जो कॉमन आ रहा है, जैसे यहाँ पर 2 आया था, यहाँ पर भी 2 आया था, यहाँ पर 3 आया था, यहाँ पर भी 3 आया था, तो इन दोनों संख्याओं को हम लिख लेते हैं 2 गुणित 3, तो ये हमारा एचसीएफ हो जाता है। अभी एलसीएम एचसीएफ आ गया, हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है फॉर्मूला, जो हमारे पास फॉर्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर से एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल 336 और 54, ये दोनों लिखा, इक्वल्स टू एलसीएम और एचसीएफ जो ऊपर आया था हमारा, जो हमने अभी लिखा ना, ये हमारा एलसीएम था, ये एलसीएम है। मेरे ख्याल से आपका डाउट इसमें क्लियर हो गया। मीटिंग 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, एक बार फिर से ज्वाइन कर लेना। हमने एलसीएम एचसीएफ लिख लिया और एलसीएम लिख लिया। एचसीएफ कितना था, 2 गुणित 3, तो 2 गुणित 3 लिख लिया यहाँ पर। और एलसीएम कितना था, 2 की घात 4, 3 की घात 3 और 7, 2 की घात 4, 3 की घात 3 और 7, और दोनों को एक बार मल्टीप्लाई कर लिया केवल रफ में, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 18144 आया बराबर से। इसको फिर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 18144 ही आने वाला है, तो वही लिख देना, LHS बराबर से RHS। दूसरा वाला क्वेश्चन ऐसा है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आज की वीडियो एक बार बस स्टार्टिंग का देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा ये क्या इशू था। महत्तम समाप्त पाठ हो ही गया इसका, जो इसका डाउट था। अब अपन जो जा रहे हैं वो तीसरे वाले फैक्टर पे जा रहे हैं। तीसरे वाले क्वेश्चन के लिए आप एक बार थोड़ा सा वीडियो देखो बस, कुछ भी खास नहीं है उसमें, वीडियो देखोगे तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, फिर उसका सॉल्व कर लेंगे। बार बार दिन, अरे पीछे बैकग्राउंड में किसी किसी अभी मैं गा रही थी तो वो हैप्पी बर्थडे सॉन्ग बज रहा था। ऐसा होता है ना कभी बार, मैं YouTube जब भी चलाता हूँ, शेयर करता हूँ, तो ये हैंग होने लगता है, पता नहीं क्यों। फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग कर कर एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। 12, 15 और 21, 12 और 15 का लिखा, वैसे ही फैक्टर किए, 2 की घात 2 और 3, जो एक कॉमन आया वो 3 आया, तो एचसीएफ कितना हो गया 3 और एलसीएम कितना हो गया ये। कोई भी फर्क नहीं है, कोई भी, अपन ने अभी अभाज्य गुणनखंड विधि का ही यूज करके ऊपर सॉल्व किए। अगला है 17, 23, 2, तो इनका जो है मल्टीप्लाई करके लिखना है और फिर से वही निकालना है, कुछ भी फर्क नहीं है, सेम टू सेम है। तो एक बार फिर से सॉल्व करके देख लेते हैं। तीसरे का पहला और दूसरा करेंगे। हाँ, एक जरूर है कि यहाँ पर 3 संख्याएं हैं पहली बार, अभी तक हमने 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकाला, यहाँ 3 संख्या है तो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, हो सकती है। तो अपन तीसरे का पहला करते हैं। तीसरे के पहले में 12, 15 और 21 है। 12, 15 और 21। कई बच्चों को तो अभी बोरिंग लग रहा होगा कि भाई ठीक है अब आ गए हम आराम से कर लेंगे, आपको दिक्कत नहीं है। 12, 15 और 21, तो अपन क्या करेंगे, इसका पहले एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ पहले इनको गुणनखंड में तोड़ लो, 12 एरो लगाओ और यहाँ पर रफ में सॉल्व कर लो। 12, अगर छोटी संख्या है तो आप खुद ही बोल सकते हो, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो आप अगर छोटी संख्या है तो खुद से 2 गुणित 3, 2 दूनी 4 तिया 12, 15 होगा। तो जाहिर सी बात है 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, तो हो जाएगा 3 पंजे 15, यानी कि 3 गुणित 3 पंजे 15, 5 बचेगा तो 5 हो जाएगा। ये छोटी संख्या है ना, आसानी से हो जा रही है, खुद से हो जा रही है। 21, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, तो 3 सत्ते 21, 7 आएगा, 7 किसी से नहीं जाता तो 7 से जाएगा। ये हमने क्या कर लिए, ये हमने फैक्टर्स लिख लिए, किसके, इन संख्याओं के। अब क्या करेंगे, नीचे एलसीएम और एचसीएफ लिखना है ना, तो क्या करेंगे अपन, लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम। बस फर्क ये है इसमें
एलसीएम, अच्छा एलसीएम के बाद आप ये भी लिख सकते हो कि 21, 12, 15 और 21 का एलसीएम किसका, 12। आप चाहो तो साथ में लिख सकते हो, अब तो बन रहा होगा, मैं बहुत स्लो लिख रहा हूँ क्योंकि यकीन मानो लिखते नहीं बन रहा है। 12, 17 और 21 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो संख्या 2 बार आती है उसको, लेकिन काय में अलग अलग में आना चाहिए ना, तो यहाँ पर जो है वो 2 की घात 2 ही होगा, क्योंकि ये अलग अलग कब आना चाहिए, इसमें भी दो दो होता और इसमें भी 2 होता, तब उसको कॉमन निकालते अपन। इसमें 2 ही बार 2 है तो इसको 2 का स्क्वायर ही लिखेंगे, क्योंकि एक ही संख्या में 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर गुणित, देखो 3 इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, तो 3 को केवल एक बार लिखेंगे, 2 का स्क्वायर गुणित 3 गुणित 5 और 7, तो 5 और वैसे के वैसे लिखेंगे, 5 और गुणित 7। अब बस इसमें ये अपन इसके पहले सवाल तक इसको सॉल्व नहीं करते थे, इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 गुणित 7, 60 गुणित 7, यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 शून्य शून्य, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 420 एलसीएम आ गया। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे एचसीएफ और 12, 12, 15, 21 एचसीएफ। एक तरह से एलसीएम एचसीएफ तो आपको निकालना आता ही है, बस ये तरीका सिखा रहा है चैप्टर। 12, 15, 21 बहुत इजी है, और अभी लगभग ऑनलाइन क्लास में 21 बच्चे हैं, एक कुछ डबल हैं, तो 22-23 बच्चे हैं। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ रहा होगा, कोई इशू नहीं है इसमें। तो ऐसी संख्या जो सब में आई है वो है 3, 3 आई है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3, खत्म, इतना सा है। ठीक है, इसको कर लो, फर्स्ट वाले को राइट डाउन फटाफट, मैं सेकंड कर देता हूँ यहाँ पर। बहुत इजी है। तो अर्धवार्षिक में ये भी आने वाला है बेटा, मतलब हाफ ईयरली में 7, 17, 23 और 29, तो अपन लिखेंगे 17, 17 तो किसी के पहाड़े में नहीं जाता, 17 को तो 17 ही लिखना पड़ेगा, 23 भी नहीं जाता, हे भगवान ये परीक्षा ले रहे थे क्या, ये तो तीनों का एक जैसे ही आ रहा है, एलसीएम निकालने के लिए तीनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 29, 295 मतलब वो 295 सॉन्ग, 29, 29 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता, 27 होता तो आ सकता था, ये तो इन्होंने वो कर लिया, क्या बोलते हैं, अच्छा हाँ, अब इन तीनों चीज में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, एलसीएम तो हम निकाल सकते हैं, तीनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ जीरो आएगा कैसी संख्याओं का जिसमें कुछ भी नहीं, जीरो नहीं आएगा, एक झोल है यहाँ पर, तीनों संख्याओं में मैं एक का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो भी वही का वही रहने वाला है वो, तो इसमें जब एक का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ तो तीनों में एक 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 कॉमन आ जाएगा, तो इन संख्याओं का एचसीएफ जीरो नहीं आएगा, 1 आएगा, बस यही झोल था, क्वेश्चन यही सिखाना चाह रहा था और कुछ भी नहीं था इसमें। तो ऑब्जेक्टिव बन सकता है अगर तीनों अलग अलग संख्या हैं, तो एचसीएफ जो है वो जीरो नहीं आएगा, 1 आएगा, सीखने वाली बात है, ऑब्जेक्टिव बन सकता है इस पे। 17, 23, 29, पहले एचसीएफ लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम लिखो चाहे एचसीएफ लिखो भाई, सीखना से मतलब है, समझ में नहीं आ रहा होगा। 17, 23, 29 लिखा हुआ है, ये संख्याएं लिखते हैं ना, एक एचसीएफ हो जाएगा, और एलसीएम इन तीनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 17, 23, 29, कोई पता नहीं की वो नहीं आता क्या पैड लिखने वाला, आता तो है, बहुत महंगा आता है, 17 गुणित 23 गुणित 29, उससे फटाफट हो जाता है लिखने का काम। अगर मैं टैबलेट पे क्लास लगाऊंगा ना तो भी हो जाएगा, टैबलेट खरीदना चाहिए, कुछ बच्चों के पास है, रिव्यू लेंगे स्कूल में, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, मैं फालतू की बातें क्यों करता हूँ, सो नहीं था कि भाई, 17, 23, 29, 17, 23, 29, 11, 3, 3, 9,
11 3 3 9। अब आप बोलोगे आपने तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिया, हमको तो बाबा जी नजर आएंगे सॉल्व करने में। एक ही बार तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मानता हूँ। ये आ जाएगा एचसीएफ और ये आ जाएगा एलसीएम। सिखाना क्या चाह रहा था क्वेश्चन, ये सिखाना चाह रहा था कि यदि कौन कॉमन कुछ भी नहीं निकल रहा है तो एक तो कॉमन निकलेगा ही, एचसीएफ एक आ जाएगा, बस यही सिखाना चाह रहा था। अगला है फोर्थ क्वेश्चन, लिख लो इसको, मीटिंग बंद होने वाली है। एक बार फिर से ज्वाइन करो फटाफट, और जैसी बंद होती है लिख लो जब तक, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो। हाँ, ऑनलाइन क्लास का ये भी फायदा है, स्क्रीनशॉट ले लो। राइट हैंड